नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भगवान कृष्ण को कौन सी 5 चीज़ें विशेष प्रिय हैं जो आप जन्माष्टमी के पावन मौके पर अवश्य भगवान कृष्ण को अर्पित करें। भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है तुलसी दल। तो जब आप भगवान कृष्ण का पूजन कर रहे हों जन्माष्टमी के पावन अवसर पर, तो तुलसी दल चढ़ाना ना भूलें। जब आप प्रसाद अर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जन्माष्टमी के पावन मौके पर जो भक्त भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज़ जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, जो उनकी मैया उन्हें खिलाया करती थी, आप सब समझ गए, माखन मिश्री। माखन मिश्री बहुत प्रिय है। तो माखन मिश्री का भोग जब आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं जन्माष्टमी के मौके पर, तो माखन मिश्री का भोग भगवान कृष्ण को अवश्य अर्पित करें। तो तुलसी दल और माखन मिश्री बहुत प्रिय है कान्हा को, तो अवश्य अर्पित करिएगा। कान्हा अवश्य प्रसन्न होंगे आप पर और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तीसरी जो चीज़ है जो भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है, वो है मोर पंख। तो मोर पंख भगवान कृष्ण के मुकुट पर अवश्य लगाइएगा। जब आप नए वस्त्र पहनाएं, भगवान का श्रृंगार करें, मुकुट पहनाएं, तो मुकुट में एक मोर पंख लगा दें। कान्हा बहुत प्रसन्न होंगे और आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मोर पंख मुकुट में अवश्य लगाइए। चौथी चीज़ जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, वो है पीताम्बरी। तो जब आप वस्त्र पहना रहे हों तो भगवान कृष्ण को पीताम्बरी पहनाइएगा। पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो पीताम्बरी अवश्य अर्पित करें। पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। कान्हा को बहुत प्रिय है पीताम्बरी। उनकी मैया यशोदा कान्हा को पीताम्बरी पहनाया करती थी, तो पीताम्बरी अवश्य पहनाएं जन्माष्टमी के पावन मौके पर। और भगवान कृष्ण को जो 5वीं चीज़ सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो है बांसुरी। भगवान कृष्ण का जब आप जन्मोत्सव मना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं जन्माष्टमी के मौके पर, तो भगवान कृष्ण को बांसुरी अवश्य अर्पित करें। बांसुरी आप छोटी बांसुरी बांस की मिलती वो ला सकते हैं। बहुत सारे लोग चांदी की बांसुरी लेकर के आते हैं। जो बाज़ार में मिले वो बांसुरी लेकर के आइए और अपने कान्हा को अर्पित करिए। तो 5 चीज़ें जो कान्हा को बहुत प्रिय हैं, वो अवश्य ध्यान रखिएगा। जन्माष्टमी के पावन मौके पर आपको कान्हा को अर्पित करना है। यदि आप अपने घर में पूजन कर रहे हैं, कान्हा का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को अर्पित करें। यदि आप अपने घर में पूजन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो मंदिर जाइए, मंदिर में जा कर के अर्पित कर दें, तो कान्हा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और जब उनके चरणों में अर्पित कर दें, तो फिर जो आपकी इच्छा है, मनोकामना है, भगवान कृष्ण से निवेदन करें। भगवान कृष्ण अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो भक्ति का भाव होना चाहिए, और उस भक्ति भाव से जब आप कोई चीज़ कान्हा को अर्पित करते हैं, वो अवश्य स्वीकार करते हैं। तो ये जन्माष्टमी का मौका साल में एक बार आता है। इस अवसर पर कान्हा को रिझाने के लिए, लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए, उनकी मनपसंद चीज़ें अगर हम उन्हें अर्पित करेंगे, तो वो अवश्य हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो मनुष्य का स्वभाव है, सबकी अपनी इच्छा होती है, मनोकामना होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो, तो जन्मोत्सव जब आप कान्हा का मना रहे हैं, तो उनको जो प्रिय चीज़ें हैं उन्हें अर्पित करने में आप कोई भूल ना करें। तो स्वच्छ कैसे करना है? स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र शाम को धारण कर लें। और इसके बाद काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जब आप कान्हा का पूजन करेंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे जन्माष्टमी के पावन मौके पर, तो काले वस्त्र धारण करके कान्हा का पूजन ना करें। आप सफ़ेद वस्त्र धारण कर लीजिए, आप पीले वस्त्र धारण कर लीजिए और कान्हा का पूजन करिए, तो अच्छा रहेगा। कान्हा का जन्मोत्सव जो लोग जन्माष्टमी के मौके पर मना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपका वस्त्र
आपका स्वभाव, आपका मन, सब कुछ जो है अनुकूल होना चाहिए। तो काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, अपना स्वभाव विनम्र रखना है और अपना मन जो है कान्हा के चरणों में लगा कर रखना है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप कान्हा का पूजन करेंगे और जो उनको प्रिय चीज़ें हैं वो अर्पित करेंगे, तो भगवान कृष्ण अवश्य आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक। एस्ट्रो तक में आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।